हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड की सीरीज हमने यहाँ पर शुरू कर दी है। यूके ट्रिपल एससी कनिक्साय का जो एग्ज़ाम आने वाले टाइम में आने वाले दोस्तों, उसकी प्रिपरेशन हमने लोगों ने चालू कर दी है। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोग सभी जानते हैं कि यूके ट्रिपल एससी पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड के जो गढ़वाली बोली भाषाओं के शब्द हैं उनको ज़्यादातर पूछ रहा है ना। तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे उन चीज़ों पे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि यदि आप लोग नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके एक शेयर मार दीजिए दोस्तों, और उन लोगों के पास ज़रूर भिजवा दीजिएगा जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है हिंदी गढ़वाली रोमन रूप सहित, ध्यान से समझना है, हिंदी गढ़वाली का रोमन रूप सहित अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया है। अब इस क्वेश्चन को पहले समझो। हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किसने किया है, ये पूछ रहे हैं दोस्तों। हिंदी के, गढ़वाली के, अंग्रेजी के जो शब्दकोश है उनका निर्माण किसने किया है। ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे हैं, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क है अचलानंद जखमोला एवं भगवती प्रसाद नौटियाल। ऑप्शन ख है जयलाल वर्मा एवं कुंवर सिंह नेगी, जिनको करमट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन घ है अरविंद पुरोहित एवं बीना बेंजवाल। ऑप्शन घ है रमाकांत बेंजवाल एवं बीना बेंजवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ। रमाकांत बेंजवाल एवं बीना बेंजवाल ने दोस्तों क्या किया है, हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया है। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दीपावली उत्सव को गढ़वाली में कहा जाता है। ऑप्शन क देख लीजिए, बनियात। ठीक, ऑप्शन ख है मनाण, ऑप्शन घ है दड़योण और ऑप्शन घ है बगवाल। तो आप लोग सभी जानते हैं दीपावली उत्सव को गढ़वाली में बगवाल कहा जाता है। समझ रहे हैं ना बात को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जंगल के चौकीदार को कहा जाता है। जंगल का चौकीदार जो होता है, ऑप्शन क है खड़वाल, ऑप्शन नंबर ख है पतरोल, ऑप्शन नंबर ग है गुएर और ऑप्शन नंबर घ है पणसारो। ठीक है, तो जंगल के चौकीदार को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख। जंगल का जो चौकीदार होता है, जो पहरेदार होता है, उसको गढ़वाल में कहा जाता है दोस्तों पतरोल। क्या कहा जाता है, पतरोल। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मकर संक्रांति इस त्यौहार के रूप में भी मनाई जाती है। यानी मकर संक्रांति है जो होती है दोस्तों, उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन को है फूल संक्रांत, ऑप्शन नंबर घ है घी संक्रांत, ऑप्शन नंबर ग है बिखोत और ऑप्शन नंबर घ है खिचड़ी संक्रांत। तो जो मकर संक्रांति है दोस्तों, उसको हम ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा घ, खिचड़ी संक्रांत के भी नाम से जानते हैं। क्लियर होगी बात। हर बार बोलता हूँ दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। मथना क्रिया के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द क्या है। मथना एक क्रिया, एक प्रकार की क्रिया दोस्तों। इसके लिए गढ़वाली में जो शब्द है वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क है घोटण यानी घोटना, ऑप्शन नंबर ख है ओटणु ओटणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ है छोलन और ऑप्शन नंबर घ है घोटण। तो मथना एक क्रिया दोस्तों, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। मथने क्रिया को गढ़वाली में जो शब्द दिया गया है दोस्तों वो है छोलन, यानी किसी चीज़ को छोलना, मथना। आपने देखा होगा ना, आप अगर बाज़ार से दही लाते हैं और दही को अगर इस शब्दों के अकॉर्डिंग मथते हैं या छोलते हैं
छोलन करते हैं तो उससे हम क्या बनाते हैं, कड़ी बना के, दही का छाछ बना के कड़ी बना देते हैं। ठीक है, तो अगर बाजार से हम दही लाते हैं उसको हम मथना क्रिया करते हैं यानी छोलते हैं, जो इसमें गढ़वाली शब्द दे रखा है क्या, छोलन। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका कड़ी बनाते हैं। क्लियर होगी बात। तो मथना क्रिया को गढ़वाली में क्या कहते हैं, छोलन, छो लो न। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, सर्दियों के मौसम को कहते हैं। तो सर्दियों के मौसम को क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, यून। ऑप्शन नंबर ख है रूड। ऑप्शन नंबर ग है बस ग्याल। और ऑप्शन नंबर घ है मोटियार। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही विचित्र हैं। ठीक, इसमें ऑप्शन देख लीजिए एकदम अलग से है, लेकिन सर्दियों के मौसम को जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो जानते हैं, मैदानी क्षेत्र के लोग नहीं जानते हैं। तो सर्दियों के मौसम को दोस्तों यूंद के नाम से जाना जाता है। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नमक रखने का काष्ठ पात्र कहलाता है। आपने थंबनेल भी देखा होगा दोस्तों, उत्तराखंड में नमक रखने के लिए एक स्पेशल बर्तन होता है। वो नमक रखने का जो स्पेशल बर्तन होता है दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क है खरड़, ख है कोसड़ी, ग है जबरू और घ है पट्ठा। इन क्वेश्चनों को समझना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को क्या करना है कि हमें ये जो अक्षर है इनको पकड़ना है, इस शब्दों के उच्चारण हैं इनको पकड़ना है, तब जाके हम गढ़वाली के जो शब्द हैं उनको पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो नमक रखने का जो काष्ठ पात्र है, काष्ठ पात्र कहने का मतलब दोस्तों लकड़ी का बना होता है ये, तो उसको हम जानते हैं किस नाम से। ऑप्शन नंबर ख कोसड़ी के नाम से जानते हैं। क्लियर होगी बात। नमक रखने का जो काष्ठ पात्र है उसको कोसड़ी के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, शाम के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। क है फजल, ख है व्याकुनी, घ है झुकमुख, घ है रतकाली। तो शाम, इवनिंग का जो टाइम है गढ़वाली में, उसके लिए एक शब्द दिया गया दोस्तों, गढ़वाली शब्द है, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ख व्याकुनी। व्याकुनी दो बोलते हैं ना, व्याकुनी दो। पुराने ज़माने के जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि मैं आपसे व्याकुन दो मिलूँगा, यानी मैं आपसे व्याकुनी शाम के टाइम पे मिलूँगा। ठीक है, तो शाम के लिए जो समय यूज़ किया गया दोस्तों उसको बोलते हैं व्याकुनी। गढ़वाली का शब्द है व्याकुनी। हर बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये सिलेक्टेड लिए हैं, और आप लोग सभी जानते हैं कि उत्तराखंड यूके SSC ज़्यादातर गढ़वाली शब्दों को ही पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, एड़ी आप लोग समझते हैं, ये पैरों की बात की एड़ी कर रहे हैं, है ना, पैरों की जो एड़ी है उसकी बात कर रहे हैं। एक एड़ी तो देवी देवता भी होते हैं भाई, है ना। चलो चलो अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर क है एड़ी पौंठी, ऑप्शन नंबर ख है रेठल, ऑप्शन नंबर ग है ब्यूंद, ऑप्शन नंबर घ है फिपिंडो। ठीक है, अब ये जो पौंठी है दोस्तों, ये हाथ को बोल रहा है पौंठी, उसकी पौंठी बहुत मजबूत है, बहुत मोटी है। रेठल और ब्यूंद मानी कंधा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ फिपिंडो। फिपिंडो बोलते हैं एड़ी जो होती है ना दोस्तों, तो गढ़वाली में उसके लिए एक शब्द दिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिपिंडो। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 10, वीर गाथाओं को कहा जाता है। वीर गाथाएं होती है जो उत्तराखंड की, उनको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क है मांगल, ऑप्शन नंबर ख है बाजूबंद, ऑप्शन नंबर घ है भड़वाती, ऑप्शन नंबर घ है चैतवाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर घ बड़वाती। जो वीर गाथाओं को कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है बड़वाती। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं। अब आता हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। चढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। चढ़ाई दोस्तों कोई रास्ता है, जब उस पर चढ़ाई आ जाती है तो उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर क है फेड़ी, ऑप्शन नंबर ख है उकाल, ऑप्शन नंबर ग है उदार, ऑप्शन नंबर घ है बीठा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख उकाल।
यानी चढ़ाई जब आती है दोस्तों तो चढ़ाई के लिए गढ़वाले में जो शब्द दिया गया है वो है उकाल, उकालो, ठीक है। उकाल शब्द दिया गया चढ़ाई के लिए, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों। अगर आप लोग एक बार या दो बार वीडियो देखते हैं फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपने क्या करना है कि वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो अंत तक देखना है, तब जाके समझ में आता है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12। लिखेगा क्रिया शब्द का गढ़वाली रूप होगा। लिखेगा, लिखते हैं ना, तो क्रिया शब्द का गढ़वाली रूप होगा। ये लिखेगा क्या है? क्रिया है। इस शब्द का क्या करना है दोस्तों? गढ़वाली रूप बताना कि जो लिखेगा क्रिया है उसको गढ़वाली में क्या बोलते हैं, ठीक है। क है लिखलू, ख है लिखद, ग है लिखली, घ है लिखण। तो लिखेगा जो शब्द है एक प्रकार की क्रिया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, लिखलू। यानी गढ़वाली में जो इसकी हो जाएगा दोस्तों, लिखेगा क्रिया है उसको गढ़वाली में हम बोलते हैं लिखलो। इसको लिख लो, वो इसको लिख लो, यानी वो इसको लिखेगा। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पीला विशेषण के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द होगा, ठीक है। क है पितलू, ख है पितलणिया, ग है पिंगलू और घ है पिपराणिया। तो पीला क्या होगा दोस्तों? पीला शब्द जो होगा उसके लिए विशेषण के लिए एक प्रयुक्त शब्द होगा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पिंगलू। यानी पीला विशेषण के लिए गढ़वाली में कहते हैं दोस्तों, पीला क्या है? विशेषण है, विशेषता बता रहा है। हम बोलेंगे आम क्या है? पीला है, ठीक है। आम क्या है दोस्तों? पीला क्या है? उसकी विशेषता है, यानी विशेषण है, ठीक है। तो पिंगलू उसको क्या बोलते हैं? गढ़वाली में शब्द बोलते हैं, पीला को बोलते हैं, सीधी सीधी बात है, पिंगलू यानी पिंगलू, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलते हैं आगे। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सांप को गढ़वाल में इस नाम से भी जाना जाता है। अब देखो भाई किस नाम से जाना जाता है। क है गुरु, ख है गोबेड़ो, ग है गंडेल, घ है गड्याल, ठीक है। तो सांप को एक गढ़वाली में और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा। तो इसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर क, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु। गुरु नाम से भी सांप को जाना जाता है भाई उत्तराखंड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछने लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है कि सांप को गढ़वाल में और किस नाम से जाना जाता है। सांप तो सभी जानते हैं, सर्प भी जानते हैं, है ना, लेकिन किताबी लैंग्वेज में, किताबी भाषा में सांप को हम गुरु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस भुइणे, यानी भुइणे बोलते दोस्तों पहेली को, का अर्थ मुआरी यानी मधुमक्खी है। भुइणे मैं पहले भी बोलता हूँ कि पहले शब्दों को पकड़ो। भुइणे बोले तो यानी पहेली, मुआरी, मुआरी बोले तो मधुमक्खी। तो इस भुइणे का मतलब हमने यहाँ पर इसने कोई भुइणा दिया है, कोई पहेली दिया है, उसका अर्थ हमें मधुमक्खी से रिलेट करके पकड़ना है, ठीक है। अब देखो क्या है, ऑप्शन नंबर क है, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। यतरी कसरी सेरा भीतर पसरी, ठीक। ख है हाड़ न मास गलगुल गात। ऑप्शन नंबर घ है छोटी छरियो मिठू कलियो। और घ है ऑप्शन नंबर छोटी मोटी बुआरी लुम्ब धोपेलो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, छोटी छोरियो मिठू कलियो। यानी छोटी सी लड़की है, मीठा उसका क्या है? पकवान है, कलियो है। तो ये किसी बात कर रहा है? मधुमक्खी की बात कर रहा है, मुआरी की बात कर रहा है। अगर ऐसा पूछता है कि मधुमक्खी को गढ़वाली में क्या बोलते हैं, तो वो मुआरी बोलते हैं, समझ गए। ऐसे भी बोल सकता है भाई कि पहेली को गढ़वाली में क्या कहते हैं, तो वो भुइणे बोलते हैं। देखो एक क्वेश्चन से कितने सारे आंसर बन गए हमारे। ये होता है पढ़ाई करने का तरीका, ठीक है दोस्तों। अब हमें एक क्वेश्चन याद था, हमने इसमें 3-4 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। अगर वो पूछेगा गढ़वाली में मधुमक्खी को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? मुआरी, समझ गए। वो बोलेंगे कि पहेली को गढ़वाली में क्या बोलते हैं, तो भुइणे। क्लियर होगी बात। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16। आग बबूला होना के समान भाव वाला मुहावरा होगा। यानी आग बबूला होना का पहले हमें अर्थ पता होना चाहिए, उसके समान जो नीचे 4 ऑप्शन में ऑप्शन दिया होगा उसको हमें छांटना है, ठीक है। ऑप्शन क है आँखा दिखोण, ऑप्शन नंबर ख है खो बाग बढ़न, ऑप्शन नंबर ग है बोला बिट्योण,
ऑप्शन नंबर घ है आँख कपाल चढ़ोण। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी वीडियो में, आपने यदि उत्तराखंड की पहले वीडियो देखी होगी उसमें भी मैंने रिपीट किया हुआ, एक बार फिर से ये आ गया, इस पर थोड़ा पलट के दिया है उन्होंने ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, खो बाग बनना, यानी खो बाग बनना, बाग की तरह एकदम आग बबूला होना। आग बबूला होना का समान रखने वाला जो मुहावरा है दोस्तों वो है खो बाग बढ़ना। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17, गढ़वाली में छुणक्याली विशेषण का प्रयोग किस विशेष्य के साथ होता है? ठीक है, छुणक्याली क्या है? विशेषता है भाई। अब किसकी विशेषता बताते हैं हमें, उसके लिए विशेष ढूंढना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक उदाहरण से समझिए, हम बोलेंगे कि ब्लैक बोर्ड क्या है? काला है। ब्लैक बोर्ड क्या है? विशेष्य है, लेकिन काला क्या है? उसकी विशेषता है, यानी विशेषण है, ठीक है। उसी प्रकार छुणक्याली के लिए, छुणक्याली जो शब्द है उसके लिए हमें विशेष्य ढूंढना है। ऑप्शन नंबर क है थमाली, ऑप्शन नंबर ख है कुटली, ऑप्शन नंबर ग है दाथुली, ऑप्शन नंबर घ है सावली। तो आप लोग सभी जानते हैं, लड़कियां खासकर ज़्यादा जानते होंगे, इस पर उत्तराखंड में गाना भी बनाया, छुणक्याली दाथुली, है ना। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा राइट आंसर, छुणक्याली दाथुली। मिल रहा है ना कटक से, है ना। छुणक्याली थमाली तो नहीं हो सकती है, और छुणक्याली कुटली भी नहीं हो सकती है, लेकिन छुणक्याली दाथुली इसका सही मिल रहा है, एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18, वह शब्द बताइए जो गढ़वाली में माँ का पर्यायवाची नहीं है। अब हमें माँ के लिए पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं। क है बुई, ख है मेड़ी, ग है जनदारी और घ है बो, ठीक है। तो ऐसा शब्द ढूंढना है जो माँ का पर्यायवाची नहीं है। समझ रहे ना बात को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। घ यानी बो। बो बोलते हैं भाभी को, ठीक है। भैया की जो घरवाली है उसको क्या बोलते हैं? भाभी। तो गढ़वाली में उसको बोलते हैं बो, ठीक है। बाकी जो 3 शब्द हैं दोस्तों, बुए, मेड़ी और जनधारी, ये जो तीनों शब्द हैं ये माँ के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी माँ के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। चौखट समझते हैं भाई। क है ऑप्शन द्वार, ख है मोर और ग है संगाड़, घ है दीली, दीली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, संगाड़। संगाड़ नाम का जो शब्द है दोस्तों, चौखट के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तराखंड में। समझ रहे हैं बात में। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? चौखट बोलते हैं, ठीक है। जब कोई मकान बनता है तो उसमें चौखट पड़ता है, खिड़की पड़ती है ना। तो चौखट जो होता है दोस्तों, उसको उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? संगाड़ के नाम से जाना जाता है। ये लोग, ये आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। चौखट और संगाड़ बात एक ही है। चौखट बोलते हैं हिंदी में, संगाड़ बोलते हैं गढ़वाली में, ठीक है। तो गढ़वाली लोगों ध्यान रखो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ज़्यादा बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है, ठीक है। और गढ़वाली जो शब्द हैं उन पर ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, जो विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है कि इन्हीं शब्दों में फंसता है, क्योंकि उसने पढ़ी नहीं होती ये चीज़ें। और यूपीएससी ट्रिपल एससी जो है दोस्तों, खटक से पूछ देते हैं 20 से, चलो भाई बताओ इस शब्द को गढ़वाली में क्या बोलते हैं। अब वहाँ बच्चा फंस जाता है। क्लियर है बात। इसलिए लापरवाही नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है मन से, ठीक है। कोई भी काम करो तो मन से करना है। क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन इसमें बहुत आगे भी है दोस्तों। आप जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि तरह तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। आप लोगों ने, यदि आप लोगों को पसंद आता है दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तभी तो क्या होता है दोस्तों, हम लोग भी मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, धीरे धीरे चल का गढ़वाली रूप होगा। ऑप्शन क है सरासर हिट, ऑप्शन नंबर ख है मटमट हिट, ऑप्शन नंबर ग है पिछने हिट, ऑप्शन नंबर ग है बो तरफा हिट, ठीक है। तो धीरे धीरे चल यानी आराम आराम से चल भाई, ठीक है। इसके लिए गढ़वाली में एक शब्द है मटो मटो हिट, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, और उसको मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट की मैं भरपूर रिप्लाई दूँगा, ठीक है। तो ये थी आज की सीरीज। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है।
शिक्षा वो चीज़ है दोस्तों जो क्या करता है कि आपके सक्सेस के दरवाजे खोल देती है। ठीक है, तो ज़रूर पढ़िए, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।